आज हम सीखेंगे कचरा प्रबंधन। हम प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां करते हैं जिसके दौरान कई ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इन पदार्थों को हम अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल या कचरा यानी गार्बेज कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का जैविक प्रक्रम से यानी एंजाइम की सहायता से अपघटन किया जा सकता है तो वह जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, लेकिन यदि किसी पदार्थ का जैव प्रक्रम से अपघटन नहीं किया जा सकता तो वह अजैव निम्नीकरणीय कहलाता है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ गई है। साधारणतः कचरे का निपटान करने के लिए इसे खुले मैदान में फेंक दिया जाता है। इसके कारण हमें गांव तथा शहर में कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। आमतौर पर जीवाणु जैविक निम्नीकरणीय कचरे का जैविक प्रक्रम से अपघटन करते हैं और प्राकृतिक तौर पर इन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल पदार्थ पादपों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और इस प्रकार के कचरे का प्राकृतिक तौर पर निपटान होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया द्वारा की जाती है जो प्राकृतिक तौर पर जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन करके पर्यावरण की सफाई में मदद करते हैं। लेकिन जब इन पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है तो पर्यावरण में कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे दुर्गंध, बीमारियों का संक्रमण इत्यादि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक साधारणतः अक्रिय यानी इनर्ट होते हैं, इसलिए उनका पर्यावरण में विघटन नहीं होता। इसके कारण वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। इनके कारण समस्याएं जैसे नालियों के बहाव में रुकावट, बाढ़, बीमारियों का फैलाव इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। दोनों कारकों में वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण भी होता है। मल यानी सीवेज के निपटान की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय जलाशय और जल के अन्य स्रोत वाहित मल से प्रभावित होते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जिनमें गैस, कूड़ा कचरा, धातु के लवण एवं तरल अपशिष्ट सम्मिलित है, बिना उपचार यानी ट्रीटमेंट किए पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। खेतों से निकलने वाला जल जिसमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक होते हैं अक्सर स्थानीय जलाशय में एकत्रित होता है। डीडीटी जैसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के जल में मिलने से जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे जल में शैवाल की तेजी से वृद्धि होती है। इससे पानी में विघटित यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा पानी की गुणवत्ता का ह्रास होता है। इसे ही हम सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी बढ़ जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या जल प्रदूषण जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का कारण भी हो सकता है? अपने दोस्तों या अध्यापक से इसके संदर्भ में चर्चा कीजिए। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कचरे का उचित तरीकों से प्रबंधन करना आवश्यक है। हमने देखा है कि पदार्थ जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं, इसलिए हमें कचरे को पृथक करना चाहिए। इसके लिए हम दो प्रकार के कूड़ादान का प्रयोग कर सकते हैं। एक में हम जैव निम्नीकरणीय कचरा तथा दूसरे में अजैव निम्नीकरणीय कचरा एकत्रित कर सकते हैं। दोनों प्रकार के कचरे का निपटान भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट में जैव निम्नीकरणीय कचरे का सूक्ष्म जीवों की सहायता से बायोगैस तथा जैविक उर्वरक में परिवर्तन किया जा सकता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे को एक गहरे गड्ढे में प्राकृतिक रूप से अपघटन के लिए छोड़ दिया जा सकता है।
इससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जो खेती में तथा बगीचे में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए भस्मक यानी इंसिनरेटर का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें कचरे को अत्यधिक ताप पर जलाया जाता है। जरा सोचिए, कचरे के निपटान के लिए इसे जलाना सही है या गलत? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह गलत है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कुछ वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की जार में फूलों के पौधे उगाए जा सकते हैं तथा प्लास्टिक की बोतलों में इन पौधों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है। बक्सों का वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना पुनः उपयोग यानी रीयूज कहलाता है। कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु इत्यादि का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इसमें वस्तुओं को ताप और दाब की सहायता से दूसरी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। घरेलू वाहित मल तथा उद्योगों से निकले तरल का वाहित मल उपचार संयंत्र यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से उपचार करना आवश्यक है। इससे जल में स्थित उपद्रव्यों का सांद्रण कम हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है। अब आप अपने अध्यापक से चर्चा करके कचरा प्रबंधन के और तरीकों के बारे में पता कीजिए। तो आज हमने सीखा कचरा प्रबंधन।